हमारा पेपर हो गया है, तुम्हारा स्कोर कार्ड भी आ गया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली प्रेफरेंस हर बच्चे की यही होती है कि इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी हमें मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चे DU, JNU, BHU को प्रेफर करते हैं। तो 300 मार्क्स का हमारा पेपर है। 300 मार्क्स में से 60% मार्क्स से अबव जिस बच्चे के बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे जिनके 50% से अबव मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब 150 प्लस से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे, 160 प्लस से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं। उनके लिए भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि 300 में से 150, 160 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच सकता है। अगर किसी के 300 में से आपके आ रहे हैं 150 से कम, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बारे में सोच सकते हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला के IIT जैम CSIR नेट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सो बच्चों, CUT PG का एग्ज़ाम आपका फिनिश हो चुका है, आपके स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ हो चुके हैं। अब आपकी जिज्ञासा होगी कि पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी हमें मिलेगी। अब बेटा, आपने कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ चुका है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर है वो एवरेज है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका स्कोर है वो लो है। बट स्टिल कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हाई स्कोर, एवरेज स्कोर, लो स्कोर, तीनों स्कोर्स पे मैं बात करूंगी और किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलने के चांसेस हैं, उस बारे में हम डिटेल में इस अपने सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम बात करें अपने CUT PG के एग्ज़ाम की, अगर 2023 की अगर हम बात करें तो CUT PG 400 मार्क्स का एग्जाम होता था, जिसमें 100 मार्क्स आपका जनरल एप्टीट्यूड, 300 मार्क्स आपकी केमिस्ट्री। बट अब की बार हमारा पैटर्न चेंज हुआ, जिसमें 300 मार्क्स केमिस्ट्री के, आपका जो पार्ट A है यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है वो बिल्कुल ही गायब हो गया। इसमें देखो 75 क्वेश्चन हमें मिले, जिसमें 4 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब चलो, हमारा पेपर हो गया है, तुम्हारा स्कोर कार्ड भी आ गया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बाद में अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है तो आप और कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी होगी, और बिल्कुल लो है उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप यूनिवर्सिटी जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, DU कितना अच्छा है वो मैं उसके बारे में आपसे डिटेल में बातें करूंगी। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपकी DU, JNU, HCU, BHU, JMI, DTU। तो यानी कि सबसे पहली प्रेफरेंस हर बच्चे की यही होती है कि इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी हमें मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चे DU, JNU, BHU को प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके लिए कितना स्कोर चाहिए वो भी हम डिटेल में चर्चाएं करेंगे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे। उसके बाद में, इसके बाद में जो यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो वो आपके सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में कर्नाटका, कश्मीर, केरला, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, तेजपुर, सिक्किम, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें, ये तो हमारी टॉप यूनिवर्सिटी, इनमें से आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसके बाद में हम प्रेफरेंस देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। राजस्थान और पंजाब में से भी मैं आपको बोलूंगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज द बेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद में जिन बच्चों को जो जिस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हो कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए बेस्ट है, क्या आपको वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको अपनी मास्टर्स है वो मिल रही है, आप उसके अकॉर्डिंग है वो डिसाइड कर सकते हो। अगर हम बात करें बेटा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ में अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, ये डाटा अगर हम देखें तो जो हमारी थर्ड फाइनल लिस्ट आई थी 2022 में, तो वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मार्क्स चाहिए थे वो थे हमारे पास में 181। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 181 मार्क्स थे। जो कॉलेज अलॉट हुआ था जिस बच्चे को वो था आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। उसके बाद में अगर OBC की बात करें तो 152, और कैटेगरीज आपके SC, ST, EWS वो आप इसके अकॉर्डिंग है वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होती हुई आपको नजर आएंगी कट ऑफ्स। अगर 2023 की बात करें तो ये नियरली मतलब आपका थर्ड लिस्ट का, उसके बाद अगर कोई लिस्ट आती है, कोई सीट वैकेंट हो जाती है तो उससे थोड़ा बहुत नंबर का आपका फर्क रहता है। तो मैं यहाँ पे आपका मेंशन करके चल रही हूँ कि ये किस लिस्ट का डाटा था। तो ये 2022 की थर्ड मेरिट लिस्ट का डाटा था, ये आपके पास में 2023 की थर्ड मेरिट लिस्ट का डाटा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो लगभग आप मान सकते हो कि 2023 में अगर हम बात करें तो
181 मतलब लगभग आपके 50% मार्क्स, जो भी 400 मार्क्स का पेपर, तो लगभग 50% मार्क्स में आपको एडमिशन मिल रहा था, ठीक है। लगभग 50% मार्क्स में अराउंड 200, अगर जिस बच्चे के मार्क्स हैं 190 200, तो वो सेफ स्कोर में था, ठीक है। अगर इस साल की अगर हम बात करें तो हमारा पेपर है वो 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। तो अगर आपके 60% अबव मार्क्स है, 60% अबव मार्क्स आप बन रहे हैं, मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड, क्योंकि इस बार हमारा एप्टीट्यूड इंक्लूड ही नहीं हुआ है, तो जनरली अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 300 मार्क्स का हमारा पेपर है। 300 मार्क्स में से 60% मार्क्स से अबव जिस बच्चे के बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ें डिसाइड होंगी आपके एक्चुअल कट ऑफ आने के बाद। ये हमारा एक्सपेक्टेड डाटा है, एक्चुअल नहीं है बेटा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि जिसके 606% अबव, 60% से अबव मार्क्स बन रहे हैं, वो एक बार के लिए सोच सकता है कि हाँ बिल्कुल डीयू के लिए मैं एलिजिबल हो सकता हूँ, ठीक है। और उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगी कि 50 to 60% अराउंड आपके पास में मार्क्स होने चाहिए डीयू के सोचने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका डीयू की कट ऑफ कि डीयू आपको कितने कितने मार्क्स में मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखें बीएचयू 2023 की कट ऑफ के बारे में, तो बीएचयू एमएससी केमिस्ट्री जर्नल की जो कट ऑफ हमें मिली, वो जो लास्ट कट ऑफ, थर्ड लिस्ट की जो कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ थी जो हमारे, वो थी 174 मार्क्स के अराउंड, ठीक है। उसके बाद में बीएचयू केमिस्ट्री, ये जर्नल के लिए मैं आपको डाटा बता रही हूँ, बीएचयू केमिस्ट्री, बीएचयू जर्नल, एमएससी केमिस्ट्री बीएचयू जर्नल। अब ये बीएचयू जर्नल क्या है? जो बच्चे बीएचयू से ही बीएससी कर चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है, तो बीएचयू जनरल के नियरली इक्वल टू 160, ठीक है। कुछ यहाँ पे अगर आप देखो तो बीएचयू में ना पेड सीट्स भी होती है, जिसमें थोड़ी सी फीस है वो थोड़ी हाई लगती है, तो उसकी जो कट ऑफ हमें मिलती है दैट इज अनरिजर्व की 163, ठीक है। 163 के आसपास हमें कट ऑफ मिले, तो यही आप अराउंड एक एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से कर सकते हैं कि लगभग अगर हम बात करें 300 में, तो यहाँ पे भी हमें बीएचयू अगर हमें चाहिए तो बीएचयू के लिए भी हमें 50% अबव मार्क्स है वो नीडेड है, ठीक है। 50% के अराउंड मार्क्स है वो हमें नीडेड है। हम सोच सकते हैं बीएचयू, डीयू, जेएनयू, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जामिया, या फिर हम बात करें हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीटीयू, इन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको 50% अबव मार्क्स चाहिए अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो, ठीक है, सेफ जोन में रहना है तो। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे जिनके 50% से अबव मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब 150 प्लस से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे, 160 प्लस से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए भी आपके पास में फर्दर और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जिनके और भी कम मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए हमारे पास में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मार्क्स कम है तो हमें तो अब एमएससी में एडमिशन मिलेगा ही नहीं। बस आपको थोड़ी सी काउंसलिंग है वो बहुत अच्छे से आपको करनी पड़ेगी, वो काउंसलिंग बहुत अच्छे से काउंसलिंग कीजिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा टॉप यूनिवर्सिटीज़ का डाटा, जो हर बच्चे का सपना होता है कि एटलीस्ट मुझे इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो आपके लिए आपको स्कोर है वो इतना करना पड़ेगा, इसके आसपास आपका स्कोर है वो होना चाहिए। आप अपना मैच भी कर सकते हो, स्कोर कार्ड आपके आ चुके हैं। देखिए अगर हम बात करें फर्दर इन सब के बाद में, मैं आपको बोलूँगी कि फर्दर हम जनरली प्रेफरेंस देते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री में ही नहीं, हम एमएससी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री भी कर सकते हैं बच्चों, एमएससी इन अप्लाइड केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, एमएससी इन कंप्यूटेशनल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री भी हम कर सकते हैं। जिन बच्चों का स्कोर कम है वो भी आप सोच सकते हो। देखो ये तब का डाटा है जब हमारा पेपर है वो 400 मार्क्स का होता था। 400 मार्क्स में से एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही डिलीट हो चुका है। लगभग अगर हम सोचे तो एक एवरेज बच्चा अगर 20 to 25% भी, 20 to 30 मार्क्स भी अगर एप्टीट्यूड में स्कोर कर रहा है तो लगभग प्रीवियस ईयर के मुकाबले तो इस साल की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एमएससी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो फाइनल लिस्ट आपकी मिली थी, फाइनल लिस्ट में जो मार्क्स जिस बच्चे को सीट अलॉट हुई थी वो थी 82 मार्क्स। उसके बाद में एमएससी इन केमिस्ट्री आपकी 118 से 110 तक, जिसने काउंसलिंग बहुत अच्छे से की हो, बहुत मतलब फर्स्ट लिस्ट में थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहती है, उसके बाद सेकंड में थोड़ी कम होती है, थर्ड, उसके बाद अगर सीट बढ़ जाती है तो फर्दर और लिस्ट भी आती है हमारे पास में। तो लास्ट जिस बच्चे को सीट अलॉट हुई थी लगभग इतने मार्क्स के बीच में जिसके बन रहे थे उसको सीट है वो अलॉट हो गई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में।
अप्लाइड केमिस्ट्री में 106 लास्ट, जिसके 106 नंबर थे, और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में जिसके 96 नंबर थे। अब की बार आप लगा सकते हो इससे कम मार्क्स पे ही, इससे कम मार्क्स में हमें ईजिली है वो सीट है वो अलॉट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में फाइनल लिस्ट तक आते आते हमारे जो मार्क्स लगभग अराउंड 110 के आसपास, फर्स्ट लिस्ट में आपके जो मार्क्स बने थे दैट इज 137 के अराउंड जिसके मार्क्स बन रहे थे, वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे लिस्ट भी आती है ना, एक लिस्ट नहीं आती और भी लिस्ट आती है, तो वहाँ पे आपके 110 के अराउंड है वो मार्क्स हमें 110 के अराउंड हमें मार्क्स है वो मिले थे। उसके बाद देखिए फर्दर अगर हम बात करें, अब ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, मतलब जिसके 300 में से 150 160 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच सकता है। अगर किसी के 300 में से आपके आ रहे हैं 150 से कम, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बारे में सोच सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। 150 से कम यानी कि 120 से 150 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बच्चों। पांडुचेरी यूनिवर्सिटी, इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पांडुचेरी यूनिवर्सिटी, इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका लास्ट ईयर जो इसकी कट ऑफ गई थी 149 से 146 के बीच में गई थी, तो अब की बार आप कम लगा सकते हो, अराउंड 120 टू 130 के आसपास। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, अब जिन बच्चों के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें तो ना तो टॉप में मिल रही है ना हमें उससे कम वाली मिल रही है, हमारे तो बिल्कुल लो ही मार्क्स है, तो वो बच्चे ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, मतलब जो फर्स्ट सीट जिसको अलॉट हुई थी वो 118 नंबर पे हुई थी बच्चों। उसके बाद में धीरे धीरे क्योंकि सीट्स की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा है, तो जिसके 40 नंबर भी थे ना, उसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड मिल गई थी। आप लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो देख सकते हो। उसके बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लास्ट ईयर जिसके 65 से 70 के बीच में मार्क्स थे, उसको ये अलॉट हो गई थी। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, नियरली इक्वल टू 70। अब जिसके इससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चा सोच सकता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए। ज़्यादा मार्क्स वालों को तो टेंशन ही नहीं है, जिनके 210 प्लस आ रहे हैं उनको टेंशन नहीं है, और 160 प्लस वालों को भी टेंशन नहीं है, आपको मिल जाएगी अच्छी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और रही बात आपकी 110 से 150 वाले बच्चों को, इनको भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, पांडुचेरी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इनमें से आपको कोई ना कोई तो मिल जाएगी। जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो आप थोड़ा सा इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच सकते हो। फर्दर बच्चों मेहनत भी कर सकते हो, ठीक है, मेहनत करके खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम खराब गया है तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच सकते हो, और जिनके इनसे भी कम मार्क्स आ रहे हैं वो आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़, या फिर हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें आपको लो स्कोर पे भी एडमिशन मिल जाता है। थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो। धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए इसी तरीके से।